जैसे कि बीजेपी का कहना है कि हमने योजनाओं को लाभ दिया लोगों को, जैसे आवास है और भी कई अन्य योजना है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बीजेपी केवल मैं बता रहा हूँ आपको केंद्रीय योजनाओं के बलबूते ही नगर स्तर का चुनाव लड़ रही है। उनका नगर स्तर को लेकर कोई विज़न नहीं है कि शहर में आने वाले 20 साल 50 साल में हम शहर का कैसा डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, इसको लेकर उनका कोई विज़न नहीं है। यहाँ पर वो सिर्फ केंद्रीय मुद्दों पर मोदी जी के नाम पर आवास योजना पर, अगर आप आवास योजना का जिस तरीके से आपने प्रश्न किया है तो आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, आवास योजना की हकीकत ज़मीन पर आपको दिख जाएगी कि किन लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। जो गरीब है आज भी उसका आवास नहीं बना है, वो आज भी दर दर जाता है, भटकता है। और जब भी नगर पालिका जाता है तो उसको कह देते हैं भैया आपका नहीं बनेगा, अगली लिस्ट में आएगा, यही जवाब मिलता है। और कई लोगों का ऐसे ऐसे लोगों का आप देखेंगे कि उनका आवास योजना में नाम आ गया जिनको ज़रूरत ही नहीं थी। दो दो तीन तीन मंजिलें कई लोगों ने अपनी आवास योजना के नाम पर बना ली हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ है। और यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा है कि इस पर बड़े पैमाने पर कई पार्षदों ने इसमें कमीशन भी खाया है। भाजपा की नीतियों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए स्पष्ट तौर पर भाजपा इस देश में बांटने की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से अंग्रेज लोग करते थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसी तर्ज पर भाजपा इस समय काम कर रही है। वो लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है, जात पात के नाम पर बांट रही है और इसी तरीके से पूरे देश में एक माहौल खड़ा करना चाह रही है बंटवारे का। तो ये एक बहुत गलत है। हमारा देश सर्वधर्म समभाव का देश है और सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। आपने देखा जिस तरीके से हाल ही में अभी एक जो उदयपुर की घटना हुई, बड़ी निंदनीय घटना है, जिसमें एक हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने, मतलब आतंकी ही कहा जाएगा उसको, कि उसने एक व्यक्ति का गला का गर्दन अलग कर दी। तो ये क्या, किस दिशा में हम जा रहे हैं? और आप देखिए कि जब निकल के आता है कि वो भाजपा से जुड़ा ही हुआ व्यक्ति ही निकल कर सामने आता है। ये पूरे अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में चला है कि वो भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। इसके साथ ही अभी 4-5 दिन पहले की घटना है कि जम्मू कश्मीर में भी एक अलगाववादी पकड़ाया गया है, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ था। और उसका नाम भी भाजपा के कुछ आईटी सेल से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप देखिए कि पिछले वर्तमान में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, इतने ऑफेंसिव हमले हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं से भाजपा का ही कनेक्शन सामने आया है। तो एक तरफ ये कहते हैं राष्ट्रवाद की बातें करते हैं और अंदरूनी तौर पर इन्हीं का कोई सदस्य इन सब कृत्यों में लिप्त हुआ पाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी इनकी कथनी और करनी में फ़र्क सामने समझ में आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको सभी अपने विकास की बात करना चाहिए कि पिछले इतने सालों से मोदी सरकार है केंद्र में और उन्होंने क्या क्या योजनाएं लाई हैं उनको जनता के सामने लाएं। तभी जनता को पता चलेगा कि क्या क्या लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हवा में तो बहुत सारी योजनाएं निकल जाती हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और तमाम तरीके की योगा इंडिया, फलाना योजना निकले, लेकिन ज़मीन स्तर पर एक आम व्यक्ति को आज आप देखिए कि रोजगार की स्थिति कितनी बड़ा, सबसे बड़ा प्रश्न है शहर में, पूरे देश भर में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देखिए कि हम लोग बड़े स्तर पर आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी रोजगार को लेकर करने जा रहे हैं पूरे देश भर में और उसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभी आप देखिए कि पिपरिया में ही अगर रोजगार की बात की जाए तो इनके पास रोजगार को लेकर कोई विज़न नहीं है, ना ही स्वरोजगार को लेकर कोई विज़न है। तो हम चाहते हैं कि शहर का युवा खुद ही अपना, अगर वो उसको सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता तो आप वो अपने स्तर पर कुछ ऐसा काम करे कि वो अपने साथ साथ 10 लोगों को और रोजगार दे सके। तो ये हमारा पूरा विज़न है और हम इसको लेकर लगातार, जिस तरीके से हमने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रिसाइकलिंग प्लांट ये दोनों का लगाने की बात की गई, तो इससे कितने सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसमें काम करेंगे वो। तो इसी के साथ साथ और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हमने उसमें रखा है कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेंड प्रोग्राम शुरू किया जाएंगे, करियर काउंसलिंग शुरू की जाएगी निःशुल्क तरीके से, जिससे बहुत सारे युवाओं को, आजकल आप देखिए कि
एक कटिंग करने वाला, बाल काटने वाला भी आज कई लाखों में कमाई कर रहे हैं। शहर का ही बहुत कई युवा हैं जो आजकल उनको ज़रूरत है बस उनका निखारने का, उनके टैलेंट को निखारने का, तो ऐसा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल रहा है अभी तक। तो हमारा प्रयास वही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाए जाएं, उनका स्किल निकाल कर लाया जाए और जिससे वो खुद तो करें, साथ में 10 लोगों को और रोज़गार दे सकें। चूँकि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो कि दिल्ली और पंजाब का जो है वो अपने एमपी में, मध्य प्रदेश में हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। दिल्ली कोई देश से बाहर तो है नहीं, दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं पिछले 8 सालों में, वो आप देखिए कि यूएन से लोग उसको देखने आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वर्ल्ड क्लास जो स्कूल बनाए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जहाँ पर जर्जर जाले लगे होते थे स्कूलों में, आज वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए गए हैं। अस्पताल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, जिसको देखने खुद यूएन के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो तक आए हुए हैं। तो इसके साथ साथ चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, बिजली, आज पूरी दिल्ली में बिजली 24 घंटे तो आ ही रही है और पूरी निःशुल्क आ रही है। वहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री है। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं पानी की, तो पानी में मैं खुद दिल्ली चुनाव प्रचार में गया हूँ और लोगों के मुद्दे हमने देखे हैं कि जो नलों में भाजपा के जो विधायक होते थे, उन्होंने उनका टैंकर माफिया कहा जाता था वहाँ पर, जैसे अपने यहाँ रेत माफिया होते हैं, वहाँ पर टैंकर माफिया, पानी माफिया होते थे। उन्होंने जो लोगों की घर के नल कनेक्शन होते थे उसमें सीमेंट लगा दिए थे जिससे घरों में पानी ना जाए। तो पिछले 7-8 सालों में पूरी दिल्ली सरकार ने सारे नल कनेक्शन बदल दिए हैं। तो यही अब लोगों के घर पानी पीने, साफ़ पानी आता है 24 घंटे। तो यही मुद्दे हैं। और पंजाब में भी जिसका कारण आपने देखा है कि किसानों के लिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में लोगों ने भरोसा किया है, और वहाँ पर भी अभी हाल ही में खबर है कि मूंग के लिए वहाँ पर MSP 7,225 रुपये में आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर किसानों से मूंग खरीद रही है और यहाँ पर किसानों को उनके दाम नहीं मिल रहे हैं। तो यही आप समझिए कि दोनों मॉडल दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बड़ा पेचीदा मामला था, वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली पे पूरी शक्तियाँ नहीं थी, दिल्ली के पास ज़मीन नहीं थी, दिल्ली के पास कानून नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। तो इसी के चलते अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास ये सारी चीज़ें हैं और वही नतीजा आप देखने को मिल रहा है कि किसानी मुद्दा जो है, वो किसान मुद्दा मध्य प्रदेश को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। और यहीं पर हमने घोषणा पत्र में भी हमने यही शिक्षा, स्वास्थ्य को बहुत अहम स्थान दिया है कि शहर में ब्लड बैंक नहीं है, आपके सोहागपुर में भी नहीं है, पिपरिया में भी नहीं है। अगर कहीं ब्लड लगवाना भी होता है या निकालना भी होता है तो उसको होशंगाबाद जाना पड़ता है, कैंप लगते हैं उसमें निकलता है, नहीं तो फिर आपको होशंगाबाद जाना पड़ता है। तो ये देखिए कितनी छोटी चीज़ है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी एक विधानसभा स्तर पर ब्लड बैंक नहीं है, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। कई पेशेंट हम देखते हैं, हमारे टीम के युवा हैं, कई अन्य संगठनों के युवा हैं, वो होशंगाबाद जाते हैं ब्लड डोनेट करने। तो ये कितनी छोटी छोटी समस्या है जो मैं समझता हूँ कि हर विधानसभा स्तर पर तो होना ही चाहिए। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।